नमस्ते बुजुर्गों। हो सकता है आपको लगे कि रोजाना ड्राई फ्रूट्स खाना दिल और दिमाग के लिए फायदेमंद है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गलत तरह के ड्राई फ्रूट्स चुनने से हार्ट डिजीज का खतरा 38% तक बढ़ सकता है। भारत में बहुत से बुजुर्ग आज भी परंपरा और पुराने सलाहों के चलते बादाम, काजू या मूंगफली खाते हैं। लेकिन कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐसे भी हैं जो चुपचाप नुकसान पहुंचाते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं, लिवर को नुकसान पहुंचाते हैं और याददाश्त को कमजोर करते हैं, और हमें इसका अंदाजा भी नहीं होता। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे 4 ऐसे ड्राई फ्रूट्स जो दिल को मजबूत, हड्डियों को मजबूत और दिमाग को तेज रखते हैं, और 4 ऐसे जिन्हें 60 की उम्र के बाद बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। सबसे खास वीडियो के अंत में हम बताएंगे एक ऐसा ड्राई फ्रूट जो भारत में बेहद आम है, लेकिन उसमें मौजूद एक जहरीला तत्व धीरे धीरे बुजुर्गों की सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। इससे पहले कि हम शुरू करें, हमें कमेंट में बताइए कि आप भारत के किस शहर से ये वीडियो देख रहे हैं। आपके साथ जुड़ना हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। भारत में बादाम, काजू और मूंगफली जैसे ड्राई फ्रूट्स हर घर में खाए जाते हैं, नाश्ते से लेकर त्योहारों तक। बहुत से बुजुर्ग मानते हैं कि ड्राई फ्रूट्स खाना ही पोषण के लिए काफी है, लेकिन असलियत इतनी सीधी नहीं है। अमेरिकन जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी में प्रकाशित एक रिसर्च में पाया गया कि कुछ ड्राई फ्रूट्स अगर नियमित रूप से खाए जाएं तो वे सूजन बढ़ा सकते हैं, धमनियों में रुकावट पैदा कर सकते हैं और याददाश्त को कमजोर कर सकते हैं। हैरानी की बात यह है कि ये ड्राई फ्रूट्स भारत में काफी आम है। क्यों? क्योंकि 60 की उम्र के बाद शरीर की मेटाबॉलिज्म धीमी हो जाती है, जिससे शरीर में टॉक्सिन और खराब फैट जमा होने लगते हैं। कई ऐसे ड्राई फ्रूट्स जिन्हें हम हेल्दी समझते हैं, उनमें ऐसे तत्व होते हैं जो सूजन बढ़ाते हैं, शुगर लेवल बढ़ाते हैं या दवाओं के असर में रुकावट डालते हैं। इसीलिए सिर्फ पुरानी आदतों के अनुसार ड्राई फ्रूट्स खाना नुकसानदायक हो सकता है। जरूरत है उम्र के अनुसार सही न्यूट्रिशन की जानकारी लेने की, जो कि ज्यादातर भारतीयों को नहीं होती। इस वीडियो में हम बताएंगे 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए 4 सबसे अच्छे ड्राई फ्रूट्स, नंबर 4 से 11 तक रैंकिंग के साथ, दिल, दिमाग और हड्डियों के लिए उनकी उपयोगिता के आधार पर। हर ड्राई फ्रूट के साथ होगी एक साफ तस्वीर, उसके फायदे, सही इस्तेमाल का तरीका और बुजुर्गों के लिए जरूरी सावधानियां। और अंत में हम बताएंगे सबसे खतरनाक ड्राई फ्रूट जो लाखों लोग रोज खाते हैं, लेकिन उसमें छिपा जहर धीरे धीरे लिवर, किडनी और दिमाग को नुकसान पहुंचा सकता है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आप जान सकें कि कौन से ड्राई फ्रूट्स अपनाने हैं और किन्हें 60 के बाद छोड़ना है। अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो कमेंट में 1 लिखें ताकि हमें पता चले कि आप अब भी हमारे साथ हैं। श्योर। बादाम 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 दूध से लेकर मजबूत हड्डियों तक भारतीय संस्कृति में बादाम सिर्फ एक स्नैक नहीं है। यह बचपन की यादों से जुड़ा है। रात को पिया जाने वाला बादाम दूध, त्योहारों में बनने वाली खीर और हलवे में डाला जाने वाला स्वाद। लेकिन बुजुर्गों के लिए बादाम एक और भी बड़ी भूमिका निभाता है। ये हड्डियों को मजबूत करता है और न्यूरोलॉजिकल बुढ़ापे को धीमा करता है। बादाम कैल्शियम और मैग्नीशियम से भरपूर होता है। ये दोनों मिनरल्स हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और 60 की उम्र के बाद ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा कम करते हैं। खास बात यह है कि मैग्नीशियम कैल्शियम को हड्डियों में पहुंचने में मदद करता है, बजाय इसके कि वह धमनियों में जम जाए, जो कि बुजुर्गों में एथेरोस्क्लेरोसिस का एक बड़ा कारण है। साथ ही बादाम में मौजूद विटामिन ई एक ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है जो दिमागी कोशिकाओं को डैमेज से बचाता है। आयुर्वेद के अनुसार बादाम में सात्विक गुण होते हैं। इसका स्वाद मधुर और प्रकृति गर्म होती है, जो वात प्रकृति वाले बुजुर्गों के लिए उपयुक्त है, जो सामान्यतः ठंडे, सूखे और कमजोर होते हैं। रात भर भिगोकर सुबह छिलका हटाकर खाने से पाचन बेहतर होता है और पोषक तत्वों का अवशोषण बढ़ता है। अन्य नट्स की तुलना में बादाम में सैचुरेटेड फैट कम होता है
और मात्रा नियंत्रित करना आसान होता है। रोजाना 15-20 सूखे रोस्टेड बिना नमक वाले या भिगोए हुए बादाम खाना पर्याप्त है। बुजुर्ग इसे गर्म दूध में मिलाकर बादाम दूध के रूप में भी ले सकते हैं। यह स्वादिष्ट होने के साथ साथ हड्डियों, दिल और दिमाग के लिए लाभकारी है। टरी अखरोट अखरोट तेज दिमाग, मजबूत याददाश्त अखरोट या अखरोट को कश्मीर और हिमालय क्षेत्र के लोग लंबे समय से बुद्धि का भोजन मानते आए हैं। सर्दियों में दिमाग की ताकत बढ़ाने और शरीर को गर्म रखने के लिए इसे खाया जाता है। इसकी आकृति भी इंसानी दिमाग से मिलती है, इसीलिए आयुर्वेद और भारतीय लोक परंपरा दोनों में इसे दिमाग के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। अखरोट में प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 ALA बहुत अधिक मात्रा में होता है। यह एक ऐसा फैट है जो न्यूरॉन की सेल मेम्ब्रेन को सुरक्षित रखता है, याददाश्त बेहतर करता है और दिमाग की सूजन को कम करता है। आधुनिक रिसर्च बताती है कि जो बुजुर्ग रोजाना 8.5 औंस अखरोट खाते हैं, उनकी जानकारी प्रोसेस करने की गति और शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्पष्ट सुधार होता है। इसके अलावा अखरोट में मेलाटोनिन होता है, जो बुजुर्गों को गहरी नींद में मदद करता है। आयुर्वेद के अनुसार अखरोट की प्रकृति उष्ण गर्म होती है और यह रक्तवर्धक होता है। यह ठंडे ठी वाले सिरदर्द या चिंता से ग्रसित लोगों के लिए उपयुक्त है। काजू या मूंगफली की तुलना में अखरोट कम एलर्जिक होता है और इसमें अधिक पॉलीफेनॉल होते हैं, जो लंबे समय तक न्यूरोलॉजिकल डैमेज को रोक सकते हैं। रोजाना 6 9 अखरोट के आधे हिस्से खाने चाहिए, खासकर शाम को। बुजुर्ग इन्हें कच्चा खा सकते हैं या हलवा या लड्डू में मिलाकर नरम रूप में ले सकते हैं। ध्यान दें, अखरोट के तेल को ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए इन्हें ठंडे स्थान पर रखें। नंबर 2, पिस्ता PSTA, छोटा मगर शक्तिशाली पिस्ता या पिस्ता भारतीय व्यंजनों में लंबे समय से जगह बनाए हुए है, जैसे बर्फी, कुल्फी, खीर में। लोग आमतौर पर पिस्ता को सजावट के लिए उपयोग करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यह बुजुर्गों के लिए ब्लड प्रेशर कंट्रोल और आंखों की रोशनी बचाने में बहुत असरदार होता है। ज्यादातर नट्स में सोडियम ज्यादा होता है, लेकिन पिस्ता में पोटेशियम 285 mg अधिक और सोडियम कम होता है, जिससे ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के अनुसार पिस्ता खाने से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में 3 से 5 पॉइंट तक गिरावट आती है, जो कि कुछ हल्के दवाओं के बराबर है, है। साथ ही इसमें ल्यूटिन और जेक्सैंथिन होते हैं, जो उम्र के साथ होने वाले मोतियाबिंद को रोकने में मदद करते हैं। आयुर्वेद के अनुसार पिस्ता का स्वाद मधुर होता है, यह आसानी से पचता है और मन को शांत करता है। यह बुजुर्गों के कमजोर पाचन या चिंता की प्रवृत्ति के लिए उपयुक्त है। काजू या मैकाडेमिया की तुलना में पिस्ता नरम होता है, कैलोरी कम होती है और पेट भरने का एहसास जल्दी देता है। एक एक दाना छील कर खाने से न सिर्फ खाने की गति धीमी होती है, बल्कि यह सजग भोजन SMANDful eat.ng की आदत को बढ़ाता है। रोजाना 40-50 बिना नमक या कम नमक वाले पिस्ता खाने चाहिए। इन्हें गर्म दूध के साथ या सूखे फलों में मिलाकर स्नैक के रूप में खा सकते हैं। यदि हाथों में दर्द या जॉइंट्स की तकलीफ हो तो पहले से क्रैक किए गए पिस्ता लें। नंबर 1, ब्राजील नट ब्रासडॉयल नट। थायराइड संतुलन का भूला हुआ राज। शायद आपने ब्राजील नट के बारे में ज्यादा नहीं सुना होगा। ये बड़े क्रीमी स्वाद वाले नट्स अक्सर इंपोर्टेड मिक्स नट्स में पाए जाते हैं, लेकिन 100 की उम्र के बाद यह नट थायराइड हेल्थ, हार्मोन बैलेंस और एजिंग को धीमा करने में सुपरफूड साबित होता है। ब्राजील नट्स दुनिया में सबसे ज्यादा नेचुरल सेलेनियम प्रदान करते हैं। सिर्फ एक नट में 96 माइक्रोग्राम होता है, जो रोज की जरूरत का 130% है। भारत में बहुत से बुजुर्ग थायराइड डिसऑर्डर से ग्रसित होते हैं, लेकिन लक्षण अस्पष्ट होते हैं: थकावट, डिप्रेशन, वजन बढ़ना या हाथ पैर ठंडे रहना। आयुर्वेद भी मानता है कि हार्मोनल संतुलन उम्र बढ़ने के बाद जीवन शक्ति बनाए रखने की कुंजी है, और सेलेनियम ही वह खनिज है जो T3 T4 थायराइड हार्मोन को सक्रिय करता है। ब्राजील नट्स का सेलेनियम शरीर द्वारा सिंथेटिक सप्लीमेंट्स से कहीं बेहतर तरीके से अवशोषित होता है।
थायराइड के अलावा यह लिवर को सुरक्षित रखता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है और टेलोमेयर की लंबाई घटने को धीमा करता है, जो बुढ़ापे का बायोलॉजिकल संकेतक है। लेकिन ब्राजील नट की ताकत एक दोधारी तलवार है। अधिक मात्रा में खाने से सेलेनियम का ओवरडोज हो सकता है, जिससे मतली, बाल झड़ना और लिवर टॉक्सिसिटी तक हो सकती है। इसलिए विशेषज्ञ सुझाव देते हैं कि बुजुर्ग रोजाना सिर्फ 1 से 2 ब्राजील नट्स ही खाएं। काजू या मूंगफली जैसे परिचित भारतीय नट्स की तुलना में ब्राजील नट अनोखा होते हुए भी आसानी से डाइट में मिलाया जा सकता है। इन्हें पीसकर खिचड़ी, दलिया में मिलाएं या लंच के बाद मिठाई की तरह सीधे खाएं। इन्हें शेल में खरीदें और ठंडी जगह पर स्टोर करें, क्योंकि इनमें मौजूद तेल जल्दी खराब हो सकता है। विशेषज्ञों की राय छोटी पोषणीय चीजें ला सकती हैं। बड़ा बदलाव मुंबई के एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और जेरियाट्रिक एक्सपर्ट राजन मोदी कहते हैं, कई बुजुर्ग नहीं जानते कि रोज खाए जाने वाले नट्स जो पोषक लगते हैं सीधे उनके ब्लड प्रेशर, मेमोरी और थायराइड पर असर डाल सकते हैं। 60 के बाद शरीर की प्रक्रिया पहले जैसी नहीं रहती। गलत नट्स चुनना या उन्हें गलत तरीके से खाना लंबे समय में नुकसानदेह हो सकता है। डॉक्टर जोर देकर कहते हैं, मुद्दा यह नहीं है कि नट्स खाएं या नहीं, बल्कि यह है कि कौन सा नट आपके बूढ़े शरीर के लिए सही है। जैसे काजू स्वादिष्ट होता है, लेकिन कार्ब्स से भरपूर है, जो डायबिटिक लोगों के लिए खतरनाक है। मूंगफली अगर सही से स्टोर न की जाए तो उसमें फंगस पैदा हो सकती है। इसके उलट अखरोट, बादाम, पिस्ता और ब्राजील नट्स यदि सही मात्रा में लिए जाएं तो ये नसों, दिल और हार्मोन सिस्टम पर असरदार असर डालते हैं। केरल की आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट वैद्य लीला पटकर कहती हैं, आयुर्वेद हमेशा बुजुर्गों को कम लेकिन सही भोजन करने की सलाह देता है। सात्विक, पचने में आसान और मानसिक रक्त संचार को सहारा देने वाला। बादाम, अखरोट, पिस्ता जैसे नट्स यदि ठीक से खाए जाएं तो ये ओजस को पोषण देते हैं, जो जीवन शक्ति और बुद्धि बनाए रखने में मदद करता है। इसका समाधान नट्स को पूरी तरह छोड़ना नहीं है, बल्कि सही नट्स चुनना, सही मात्रा और विधि से खाना है, जो आयुर्वेदिक परंपरा और आधुनिक विज्ञान दोनों से समर्थित हो। यही एक आसान लेकिन शक्तिशाली तरीका है बुजुर्गों के लिए शरीर को बिना दवा के स्वस्थ रखने का। सच्ची कहानी, 72 वर्षीय बुजुर्ग और याददाश्त लौटाने की यात्रा। सिर्फ एक नट से जयपुर में रहने वाले 72 वर्षीय भगवंत दास शर्मा जी 35 साल तक गणित के अध्यापक रहे। रिटायरमेंट के बाद उन्हें धीरे धीरे मेमोरी की समस्या होने लगी। छात्र के नाम भूलना, हफ्ते के दिन गड़बड़ाना या सुबह क्या खाया वो भी याद नहीं रहना। परिवार ने सोचा यह उम्र का असर है, जब तक एक दिन वे अपने पोते को कुछ सेकंड तक पहचान नहीं पाए। डॉक्टरों ने हल्की मेमोरी लॉस की पुष्टि की और चेतावनी दी कि अगर जीवन शैली में बदलाव न किया गया तो यह डिमेंशिया में बदल सकता है। पोषण विशेषज्ञों ने उनके डाइट में बदलाव की सिफारिश की, खासकर रोजाना खाई जाने वाली नमकीन मूंगफली हटाकर उसमें अखरोट और रोजाना 1 ब्राजील नट को गर्म दूध के साथ शामिल किया। 3 महीनों में उनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में बड़ा सुधार दिखा। पुराने फोन नंबर याद आना, स्कूल की किताबों को वर्षों के हिसाब से फिर से जमाना, सबसे अहम उनका मूड स्थिर हुआ, नींद गहरी होने लगी और उन्होंने फिर से डायरी लिखना शुरू कर दिया, जो आदत वे 10 साल पहले छोड़ चुके थे। उनके पोते ने कहा, सिर्फ एक नट बदला लेकिन पूरा जीवन बदल गया। शर्मा जी की कहानी इस बात का प्रमाण है कि सही पोषण, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, बुजुर्गों को स्वस्थ, सक्रिय और आत्मनिर्भर बना सकता है। और कभी कभी समाधान दवाओं में नहीं, बल्कि किचन के नट्स के डिब्बे में होता है। हम सब जानते हैं, स्वास्थ्य कोई संयोग नहीं है, यह रोजाना किए गए छोटे सही चुनावों से बनता है। और आज जब आपने नट्स के बारे में सही जानकारी ली तो आपने एक और कदम बढ़ा लिया है उम्र बढ़ने के साथ भी स्वस्थ, याददाश्त युक्त और मजबूत बने रहने की ओर। आपने शायद मूंगफली, काजू,
या सुबह का बादाम दूध सालों से पिया है। ये आदतें यादों, परिवार और परंपरा से जुड़ी हैं। लेकिन अब आप समझ चुके हैं, कुछ नट्स को बचाना है, कुछ को बदलना है, ताकि शरीर चुपचाप नुकसान न झेले। बुढ़ापा कमजोरी नहीं है, यह वो समय हो सकता है जब आप सबसे ज्यादा जागरूक, स्वस्थ और जिंदा महसूस करें। बस आपको अपने शरीर की सुननी है और हर भोजन में खुद से प्रेम करना है। इसलिए इस वीडियो को बनाने वाली हमारी टीम की ओर से आपको दिल से शुभकामनाएं, अच्छी सेहत और सदा सजग मन की कामना है। आज जो अच्छा नट्स आप खा रहे हैं, वह कल के लिए अपने प्रति देखभाल का बीज बो रहा है। अगर यह वीडियो मददगार रहा तो इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम हर हफ्ते आपके साथ इस सफर में चलते रहें। स्वस्थ जीवन, खुशहाल जीवन, लंबा जीवन। शुभ आरोग्य हो, आपकी सेहत सदा मंगलमय हो।